कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले हम अपने किसान भाई बहनों को दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विभाग लेगा केवी के उत्पादित बीज। गिरिडीह में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और सफल किसान शिवलाल हेम्ब्रम से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों समिति सभागार में कृषि सचिव ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपस्थित कृषि अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की उत्पादित विभिन्न फसलों के बीजों का उपयोग कृषि विभाग करेगा। विभाग वहां से तैयार फाउंडेशन सीड लेगा और अपनी देखरेख में प्रमाणित बीज तैयार करेगा। पिछले दिनों जिला गिरिडीह में कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को समेकित फसल प्रबंधन विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। अभी गर्मा मूंग फसल में फूल लगना शुरू हो गया है। इस फसल में फल छेदक कीट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। किसान भाई अपनी फसल को इस कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा से बने घोल का छिड़काव करें। किसान भाई गर्मा मूंग की खेती कर रहे हैं तो फसल में फल लगने की अवधि में सचेत रहें। इस समय फल छेदक कीट का तीव्र हमला फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। बचाव के संबंध में हमारे कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। गर्मा मूंग की खेती किए हैं, अगर उनके खेत में फल बनना शुरू हो गया हो और फली छेदक कीट की समस्या अगर दिखाई देती है, जो ये फली छेदक कीट होते हैं तो जो मूंग में जो दाने बनते हैं उसको खा जाते हैं। ये फली छेदक समूह के कई कीड़े होते हैं। जिन किसान भाइयों के खेत में अगर समस्या दिख रही है तो वो एक दवा आती है बाजार में मोनोक्रोटोफॉस, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करें, जिससे फली छेदक कीट की समस्या से उन्हें निजात मिल जाएगा और किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होगा। राज्य के किसान खरीफ मौसम में अगर दलहनी फसल उड़द की खेती करना चाहते हैं तो मध्य जून से बुआई का काम शुरू कर दें। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा उड़द 1, T9 या पंत U19 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सभी प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त हैं। बिरसा उड़द 1, T9 या पंत U19 उड़द के उन्नत प्रभेद लगाते हैं तो बुआई में पौधों के बीच 30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ये 75 से 80 दिन में तैयार होने वाले प्रभेद हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर बर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाया जाता है। सफल किसानों की कड़ी में आज हमारे साथ हैं सफल किसान शिवलाल हेम्ब्रम। आइए इनसे मिलते हैं। खेती करते हैं धान का, गेहूं का, मकाई, टमाटर, बैंगन ये सब लगाते हैं और इससे अच्छा उपज होता है। कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह बेंगाबाद, यहाँ से हम प्रशिक्षण लिए हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1800 रुपए से 1900 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आगे कई जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। सबसे पहले ये बता दें कि कृषि समाचार में हम लोग देख रहे थे मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारियाँ। आगे हम अपना कार्यक्रम जानकारियों का सिलसिला हम बढ़ाएंगे, लेकिन उसके उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो भाजी, अब आप बताइए कि हम अपने किसान भाई बहन को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सी जानकारी लेकर के आप आए? भाई, हम किसान भाई बहनों को आज जानकारी दिलाना चाहते हैं। देखिए, सब्जियां जो होती हैं, हम सब्जी बनाते हैं घर में जी। लेकिन किसी भी सब्जी में अगर टमाटर ना डाला जाए तो सब्जी का टेस्ट नहीं आता है। क्यों? आज देख रहे हैं कि आप 2 सप्ताह से टमाटर के पीछे हैं। आपको टमाटर बहुत पसंद है? नहीं, टमाटर के बिना सब्जी में वो स्वाद नहीं आता है। स्वाद नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात स्वाद के अलावे कि टमाटर की खेती से हम बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग इसकी संरक्षित खेती करें। यानी कि संरक्षित संरचना के अंदर बहुत सारे संरचनाएं आती हैं, पॉली हाउस, नेट शेड और ये टनल वगैरह। तो अगर हम संरक्षित खेती टमाटर की करें तो कैसे करें और किन किन बातों पर ध्यान दें, कैसे इस खेती से ज़्यादा लाभ कमा सके, इस विषय पर आज हम आपको दिखाते हैं एक वृत्त चित्र। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। जैसा कि हमेशा ही हम कुछ खास जानकारियां आपको देते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं, खास तौर पे कि हम किस तरह से किस तकनीक को इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छी से खेती हो सके। लेकिन आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारियों से भरा हुआ है, वो है पॉली हाउस में टमाटर की खेती। तो बिल्कुल किसान भाइयों, आप भी जानना चाहते हैं और हमारे वो इच्छुक जो भी हैं, जो चाहते हैं कि टमाटर की खेती करें, वो भी पॉली हाउस में। और हमारे झारखंड की जलवायु किस तरह है ये आप सभी जानते हैं, तो क्यों ना हम जानकारियां लें कि हमारे झारखंड की जलवायु में कितना उपयुक्त है, किस तरह से यहाँ के वातावरण में आप सही तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञ क्या बताते हैं, किन किन प्रबंधों का आप इस्तेमाल करें, किन तकनीकों का इस्तेमाल करें, किस वक्त लगाएं ताकि आपको सही तरीके से सही समय पे आपको अच्छी और आमदनी के साथ पॉली हाउस में टमाटर की खेती हो सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए मेरी और मेरे साथ बढ़िए टमाटर की खेती पॉली हाउस में कैसी हो रही है, तो उसकी एक छोटी सी वृत्त को देखते हैं। आइए मेरे साथ। सब्जियों में यदि हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की खेती पॉली हाउस में बेहतर तरीके से किया जा सकता है और अन्य सब्जी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सालों भर टमाटर का उत्पादन कर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। पॉली हाउस
जिसे हम हरित गृह के नाम से भी जानते हैं। यह फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। पॉली हाउस टमाटर के पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है। टमाटर की खेती तो खुले वातावरण में किसान भाई करते ही गए हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक के घर में, जैसे प्राकृतिक रूप से खुले हवादार प्लास्टिक के घर जहां हम लोग आज बात कर रहे हैं, अगर इसमें किसान भाई खेती करेंगे तो टमाटर की फसल को बारिश से, कड़ी धूप से और ओले आज से बचाने की पूरी संभावना रहती है। और इसमें खेती करने से किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति, गुणवत्ता युक्त फल मिलते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसका पौधा अधिक आर्द्रता को सहन नहीं कर पाता है। प्रकाश की अधिकता भी इस फसल के लिए हानिकारक साबित होता है। ऐसे में पॉली हाउस में इसकी खेती बेहतर तरीके से पूरे साल की जा सकती है। पॉली हाउस में टमाटर की खेती करने के लिए किस्मों का चुनाव हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा कई किस्में विकसित की गई हैं, जो रोगरोधी हैं और अधिक दिनों तक इनमें भंडारण की क्षमता है। टमाटर की उन्नतशील किस्मों में जो कि प्लास्टिक के घर में खेती के लिए अनुकूल है, इसमें स्वर्ण अनमोल एक संकर किस्म का विकास हम लोगों ने अभी किया है। असीमित बढ़वार वाली किस्म है और इसके अलावा एक सामान्य किस्म में स्वर्ण कंचन का विकास हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि थोड़े दिन में किसानों को उपलब्ध हो जाएंगी। पॉली हाउस में टमाटर की खेती यदि हम करने जा रहे हैं तो हमें मिट्टी की तैयारी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पॉली हाउस बनाने के पहले मिट्टी की जुताई कम से कम 4 से 5 बार करने के बाद उस पर अच्छे तरीके से पाटा चला देना चाहिए। उसके बाद बेड बनाते समय उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद उचित मात्रा में मिला देना चाहिए। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें चूना या मार्बल डस्ट का इस्तेमाल 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। टमाटर को नेमाटोड के प्रकोप से बचाने के लिए नीम की खल्ली काफी लाभप्रद साबित होती है। पॉली हाउस में टमाटर की खेती बेड बनाकर की जाती है। बेड बनाते समय उसकी चौड़ाई, ऊंचाई और बेड से बेड की दूरी का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। प्लास्टिक के घर में टमाटर की खेती हम लोग ऊंची उठी हुई क्यारियों पे करते हैं। क्यारी की लंबाई हम लोग प्लास्टिक के घर के संरचना के अनुसार करते हैं, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1000 स्क्वायर मीटर के प्लास्टिक के घर में 2 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 कुंटल चूना, 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 कुंटल केचुआ की खाद की आवश्यकता पड़ती है। इन सब को क्यारी बनाते समय हम खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। पॉली हाउस में टमाटर के बीज की बुआई का उचित समय 25 जून से 15 जुलाई है। पौधे की तैयारी मिट्टी रहित मिश्रण से प्रो ट्रे में करना चाहिए। इसके लिए कोकोपीट केचुआ खाद का 1:1 के हिसाब से पोट ट्रे में करना चाहिए। इस प्रकार बुआई करने पर 20 से 25 दिनों में टमाटर का पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। प्लास्टिक के घर की खेती के लिए पौध तैयार करने के लिए बुआई का उचित समय 25 जून से 15 जुलाई के बीच है और बीज की बुआई हम लोग प्लास्टिक के ट्रे में करने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि बीज महंगा होता है और अच्छा जमता है। प्रो ट्रे में आधा जो है कोकोपीट के आधा हिस्सा और केचुआ खाद का आधा भाग मिला करके कोकोपीट को भरते हैं, उसमें एक पिट में एक बीज को गिरा करके बीज को बनाते हैं और इस तरह से 3 सप्ताह में पौध लगाने लायक हो जाती है। किसी भी फसल के लिए पानी आवश्यक है। बेहतर पैदावार के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक पानी सब्जी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं पानी की कमी से फसल बर्बाद हो सकती है। टमाटर की खेती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी कम होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण घट जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं फलों का विकास प्रभावित होता है। इसलिए पॉली हाउस में ड्रिप सिंचाई पद्धति से प्रत्येक दिन आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है।
पॉली हाउस में सिंचाई के लिए हम लोग टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। लेटरल को एक बीच में लेटरल को डाल देते हैं और उसके बाद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ड्रिपर होता है जो कि एक बूंद बूंद करके पानी वहाँ से गिरता रहता है। और प्रारंभ की अवस्था में 15 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से हम ड्रिपर को चलाते हैं टपकन सिंचाई विधि के लिए। इसके बाद समय आवश्यकता पड़ने पर इसकी अंतराल 15 से 45 मिनट तक भी जा सकता है प्रतिदिन। पॉली हाउस में टमाटर की खेती हम करते हैं तो उसके उर्वरक प्रबंधन पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यहाँ हम उर्वरकों का छिड़काव न करके इसे ड्रिप सिंचाई के माध्यम से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की सही मात्रा को समय समय पर ड्रिप के माध्यम से फसलों को देते हैं। टमाटर की खेती करते हैं और उसमें उर्वरक प्रबंधन की जब बात आती है तो उसमें जो उर्वरक का रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं तो वह मतलब बेड में नहीं करके जो टपकन सिंचाई विधि है उसमें पॉली हाउस के बाहर जो है एक फर्टिगेशन टैंक या वेंचुरी लगा हुआ रहता है, उसके द्वारा जो है खाद का परिचालन करते हैं। तो जब हम 1000 स्क्वायर मीटर की बात करते हैं पॉली हाउस का जो लगभग 25 डिसमिल क्षेत्र में होता है, तो 25 डिसमिल क्षेत्र में जो है 20 केजी नाइट्रोजन, 12 केजी फास्फोरस और 24 किलो पोटास का जो है 10 महीना में जो है उसको बांट करके प्रयोग करते हैं। उसमें प्रथम माह जब हम पौध की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 8 दिनों के बाद प्रथम माह में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है बराबर रखते हैं। उसके बाद दूसरे माह से 10वें माह तक जो है नाइट्रोजन जो है 1% रखते हैं। अगर 1 किलो नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस जो है आधा किलो प्रयोग करते हैं और पोटास जो है 2.4 किलो प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से, और उसमें भी जब प्रति माह जो हम 1 किलो और आधा किलो और 2.4 किलो 2 किलो 400 ग्राम की बात करते हैं तो उसको भी जो है सप्ताह में बांट करके, महीना में जो 4 सप्ताह है 4 सप्ताह में बांट करके और उस तरह से ड्रिप के माध्यम से खाद चलाते हैं। पॉली हाउस में लगी टमाटर के पौधों की बढ़वार तेजी के साथ होती है। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद पौधे को सहारे की आवश्यकता होती है। इसके लिए टमाटर के मुख्य तने को छोड़कर अन्य तनों की छटाई नियमित अंतराल पर करते रहना चाहिए। बेड लाइन के ऊपर 4 मीटर पर 2 लाइन GI तार का प्रयोग कर उसके UV स्टेबलाइज्ड की प्लास्टिक की रस्सी अथवा पुल्ली का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी फसल के लिए परागन की आवश्यकता होती है और ये परागन कई तरीके से होते हैं। हवा के द्वारा होता है, पक्षियों या कीट पतंगों आदि के द्वारा होता है। मगर पॉली हाउस चूंकि चारों ओर से बंद होता है, जिसके कारण परागन की समस्या आती है। इस समस्या को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। टमाटर एक स्वपरागित फसल है, मगर पॉली हाउस के अंदर अधिक आर्द्रता होने के कारण कभी कभी फल कम बनता है। इस समस्या को दूर करने के लिए टमाटर को सहारा देने वाली रस्सी को हिला देना चाहिए। इससे परागन हो जाता है। अभी जो पॉली हाउस में जो टमाटर लगाते हैं उसमें परागन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और इससे हमको फल कम मिलती है। इसके कारण क्या है, हमारा जो हवा बंद कर देते हैं उसके कारण एक है, और जो आधार ज़्यादा हो जाता है, प्लास्टिक हाउस में आधार ज़्यादा हो जाती है, और एक है मधुमक्खी को हम अंदर नहीं अलाउ नहीं करते हैं। इसके कारण हमको फल कम बनती है। इसके लिए हम जो रस्सी बांधते हैं सहारा के लिए, इस रस्सी को सुबह 10 से 11 बजे या शाम को 3 बजे में एक बार हिलाना है। इसे हल्का सा हिलाने से वो परागन हो जाती है। इसका परागन के लिए हमको सुबह 10 से 11 या शाम को 2 से 3 बजे में एक बार रस्सी को हल्का से हिलना है। इससे ये परागन हो जाती है। असल में ये किस्म है स्वपरागित है, तो इसीलिए इसको हमको फल भी ज़्यादा मिल जाती है। पॉली हाउस यानी हरित गृह फसलों को सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं बचाता, बल्कि कीट और रोगों से भी उसे सुरक्षा प्रदान करता है। आइए जानते हैं पॉली हाउस के निर्माण की तकनीक को। पॉली हाउस का जो संरचना है, जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो आप देख रहे हैं, इसमें जो है कि पहला तो ध्यान देने वाली बात है कि इसका ऊंचाई जो है आपको करीब 6.5 मीटर होना चाहिए, और पॉली हाउस में हवा का जो है कम से कम 25% जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें कि हवादार हो, 25% जो है
खुला भाग हो जिसमें इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा हुआ हो और उससे जो है हवा अंदर प्रवेश करे लेकिन कीड़ा कोई भी प्रवेश नहीं करे। तो आप जो देख रहे हैं 40 मेष का जो है इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा हुआ है, यूवी स्टेबलाइज है, या इस पर धूप का भी असर नहीं होगा, पानी का भी असर नहीं होगा। कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक आपका ये जो इसका लाइफ है उसमें आपका बदलना पड़ सकता है। इसके ऊपर जो देख रहे हैं प्लास्टिक का पर्दा लगा हुआ है। जब हमको बारिश के मौसम आता है तो हम इसको बंद कर देते हैं और जब रात में भी इसको बंद कर देते हैं जिससे कि अंदर जो है तापमान बढ़ जाए। जब गर्मी का दिन होता है तो हम इसको खोल देते हैं जिससे कि चारों तरफ से हवा जो है, ठंडी हवा जो है अंदर प्रवेश करे और गर्म हवा जो अंदर है वह जो है ऊपर जो वेंटिलेशन दिया हुआ है उसके माध्यम से गर्म हवा जो है बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो है जाड़ा के दिन में रात में अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो बाहर से अंदर की तापमान जो है 1 से 2 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। तो ठंड के दिनों में भी जो है पौधा का प्रभाव हमारे ठंड का प्रभाव हमारे पौधा पर कम पड़ता है। पॉली हाउस के निर्माण में फसलों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में कीट और रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है। इसके बावजूद कुछ कीट एवं रोग का प्रकोप हो ही जाता है जिसका निदान करना आवश्यक है। किसान भाई, पॉली हाउस में टमाटर की खेती एक बहुत ही जो है सफलतापूर्वक की जाने वाली एक इंटरवेंशन है। इसमें आप देखेंगे कि जो भी पॉली हाउस के टोमेटो होते हैं या टमाटर की खेती हम करते हैं तो उससे बीमारियां जो है बहुत ही कम आती हैं। जनरली होता क्या है कि चारों तरफ से हम लोग इसको प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं जिसके कारण से जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो हवा के द्वारा आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां उसके बावजूद भी जो है आपको जो है फील्ड में दिखाई पड़ जाती है। जैसे कुछ बीमारियों के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं झुलसा, जो कि फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है, नीचे की पत्तियों से होती है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देखते हैं हम लोग करते क्या है कि झुलसा को भी जो है मैनेज कर देते हैं, क्योंकि नीचे से पत्तियों को हम लोग कट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी से जो उनका जो है संपर्क नहीं होता है पत्तियों से, जिसके कारण से बीमारी भी नहीं आती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पॉली हाउसेस में जो प्रमुख रूप से बीमारी आती है फफूंद का, वह है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। इसमें आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर जो है रिंग बना हुआ जो है धब्बा दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे जो है भूरे रंग के दिख रहे हैं आपको। ये धब्बे जो है शुरू में छोटे आकार के होते हैं, लेकिन जो है पास के धब्बे आपस में मिलके धब्बों का आकार बढ़ जाता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे धब्बे जो है कैसे जो है 2 धब्बे आपस में मिलके बड़े धब्बे का रूप ले लिए हैं। यह जो बीमारी होती है ये अल्टरनेरिया नामक जो फफूंद के द्वारा बीमारी होती है। इस बीमारी को जो है सफलतापूर्वक आप मैनेज करना है तो इसके लिए जो है बाविस्टीन नामक फफूंदीनाशक जो है आपको लेके छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। बाविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से जो है तब छिड़काव के लिए संस्तुति की जाती है, और यदि आप डायथेन Z78 लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के छिड़काव। इसके अलावे सफेद मक्खी और लीफ माइनर का प्रकोप भी कभी कभी पॉली हाउस में टमाटर की खेती में देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉली हाउस में अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें जो कीट हैं वो सबसे कम लगते हैं। अगर लगता है तो इसमें सफ़ेद मक्खी और लीफ माइनर का प्रकोप होता है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम येलो स्टिकी ट्रैप्स और इसके साथ साथ में ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, अगर ये दोनों लगाते हैं तो इसका नियंत्रण काफ़ी हद तक हो जाता है। अगर फिर भी समस्या ज़्यादा हो रही है सफ़ेद मक्खी की तो उसके लिए आप एक छिड़काव ओबेरॉन को 1 ml को 3 लीटर पानी में, अगर यह कीटनाशक अवेलेबल नहीं है तो आप उसके जगह में रोगर को 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके साथ में अगर आपका माइनर का जो लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए आप एक स्प्रे ट्राइजोफोस 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर करें, और इसके साथ साथ में जो ब्लू स्टिकी ट्रैप है उसको करने से आपका बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाएगा। पॉली हाउस में टमाटर की खेती पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाती है, पर अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मिट्टी में कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसकी कमी से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होता है। खास करके बोरोन और कैल्शियम की कमी से कई समस्याएं आती हैं, जैसे फूल गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, फल फटने लगते हैं, फलों के आकार भी छोटे होते हैं, फलों के निचले हिस्से में कालापन आ जाता है।
साथ ही स्वाद में भी कमी आती है और फलों में चमक भी नहीं होती। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना बेहतर उत्पादन के लिए जरूरी है। अगर बोरन की कमी दूर करने के लिए हमारा बहुत सारा घुलनशील उर्वरक मिलता है, जैसे कि है हमारा ग्रानूबोर है, शलूबोर है, बोरिक एसिड है। ये 3 मुख्य जो भी पोषक तत्व खाद के हिसाब से बाज़ार में उपलब्ध मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर हम सल्यूबोर लेते हैं, वो घुलनशील होता है, उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करने का जो टाइम है, जैसे बाकी पौधा में जैसे दिन में हमको इसको छिड़काव करना है, 8 के 10 के बीच हम इसमें छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में पौधा का जो पत्ती होता है उसमें हमारा बहुत सारा छिद्र होते हैं, तो उसी टाइम में वो पत्ता खुला रहता है। तो उसी टाइम में अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये जो हमारा घुलनशील पोषक तत्व है पौधा के अंदर, पत्ता के अंदर चला जाता है, तो पत्ता को तुरंत फायदा मिलता है। तो स्प्रे करने का टाइम है 8 से 10 या शाम में 4 बजे के बाद। पॉलीहाउस की तकनीक फसलों को सुरक्षित और संरक्षित कर किसानों में एक जोश और उत्साह जगाया है। पॉलीहाउस में सब्जियों की खेती के कई फायदे हैं। किसान कई फसलों की खेती सालों भर कर सकता है, जिससे उसका मुनाफा काफी बढ़ जाता है। फसल बर्बाद होने का खतरा न के बराबर होता है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को मदद भी की जाती है। एक नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस बनाने में जो है 1000 स्क्वायर मीटर का अगर बना रहे हैं 25 डिसमिल एरिया में, तो 9,35,000 रुपये जो है कुल लागत आता है, जिसमें कि पॉली हाउस का स्ट्रक्चर का, ड्रिप सिंचाई का रहता है। उसमें सरकार जो है 50% जो है 50% अनुदान दे रही है। तो किसान का लगभग 4,64,65,000 के आसपास लगता है। तो 4,65,000 जो आपका है उसको रिटर्न होने के लिए 1,000 स्क्वायर मीटर में लगभग 2800 पौधा लगता है टमाटर का, अगर खेती कर रहे हैं तो 2800 पौधा में, और लगभग आपको ऐसे तो 16 से 22 किलो आता है, एवरेज जो है 15 किलो प्रति पौधा भी आता है। तो एक साल में जो है करीब 38,000 किलो मतलब आप जो है टमाटर की तुड़ाई करेंगे, और 10 रुपये किलो भी अगर आप बेचते हैं तो 3,80,000 रुपये का जो है आप कुल आमदनी आपको एक साल में प्राप्त होगी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि एक साल में 3,80,000 होता है, तो 2 साल में, दूसरे साल जब आप फसल लगाएंगे तो जो पॉली हाउस का जो लागत था आपका, उसके अलावा जो है आपको मुनाफा प्रारंभ हो जाएगा, और तीसरे साल से आपको शुद्ध मुनाफा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, तो बिल्कुल आपने देखा कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती बहुत ही खुशहाली के साथ आप कर सकते हैं, और जैसा कि आपने देखा और बिल्कुल माना भी, तो फिर चलिए इन बातों को अमल कीजिए और आगे बढ़िए, और बिल्कुल बेमौसम और हमारी झारखंड की जलवायु पे सही उपयुक्त है, और आप भी कर सकते हैं, और बहुत ही आराम के साथ, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया। तो फिर इन नियमों का पालन करें और जल्द से जल्द लग जाएँ, जी हाँ, टमाटर की खेती, वो भी पॉली हाउस में। तो चलिए किसान भाइयों, जल्द से जल्द इस खुशहाली के साथ आप लग जाएं पॉली हाउस में टमाटर की खेती करने के लिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार आएंगे कुछ खास जानकारियों के साथ आपके बीच। तब तक के लिए खुश रहें और खेती करें। नमस्कार, जोहार। वाकई ये चित्र जो था टमाटर, ये पॉली हाउस में टमाटर की संरक्षित खेती वाकई बहुत अच्छा था, और निश्चित ही हमारे किसान भाई बहन इससे लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। अरे भाई, लाभ के लिए, फायदे के लिए ही तो हम लोग कृषि से संबंधित जानकारी और ये दुनिया भर का कार्यक्रम हम लोग लेकर के आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा यही उद्देश्य है, हमारा यही मकसद है। लेकिन अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, उससे पहले कागज़ कलम आप उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। और इसी के साथ मंगरा को, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।